मेहमानों से भी लेना होगा ज्योति, क्योंकि देखिए बड़ी जानकारी ये मिल रही है जेपी नड्डा के घर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अब इंडी अलायंस कैसे उनके सहयोगियों को तोड़ने की और लुभाने की कोशिश करेगा। बहुत जरूरी है ऐसे में रणनीति बनाई जाए। कांग्रेस के नेताओं ने आज इंटरव्यू के दौरान इस बात का इशारा भी कर दिया है कि बातचीत जारी है और आप इंतजार कीजिए, जैसे जैसे शाम होगी तस्वीर बदलेगी। अभी भी सिद्धू मूसेवाला के 295 का ये हिसाब कांग्रेस देती नजर आ रही है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी उस आंकड़े पे बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। राजीव जेटली बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बड़े सारे सवाल बीजेपी से उठ रहे हैं। आज जीत कर भी एक खुशी का एहसास नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ हारते हुए भी बड़ी खुशी की लहर है। कहां चूक हो गई, या फिर कैसे 400 पार का नारा 300 भी टच नहीं कर पाया? हाँ, अभी लगभग मुझे ऐसा अंदाजा है कि लगभग 30% जो पोलिंग है अभी बैलेंस रह गई है। और दूसरी बात, जो फिगर्स आप दिखा रहे हैं वो 298 क्लोज टू 300, मतलब 2 कम 300। और दूसरी तरफ जो फिगर दिखा रहे हैं वो 227 वाले पटाखे फोड़ रहे हैं। हम 300 के बाद भी अब ये इंतजार कर रहे हैं, तो इससे आप 227 वाले जिन्हें आप 40 दे रहे थे, मैंडेट किसको दिया है? राजीव जेटली जी, इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शन हमने कवर किए हैं और जितना वक्त अभी हो रहा है 4:30 बजे का, अमूमन विपक्ष में जो पार्टियां होती थी वो ये कहती थी कि अभी रुकिए, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी और वक्त बाकी है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल फिलहाल के अगर चुनावों की बात करें, ऐसी बात कही जा रही है। चूक तो है इसका मतलब? नहीं, मैं देखिए बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आपके सामने कोई चीज ऐसी नहीं जो छुपी हुई है। इस देश के अंदर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को ही वोट करना चाहती है और चाहती भी थी। किन परिस्थितियों में ऐसे हालात बने वो तो एक विश्लेषण का विषय है, लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि एक तरफ जो हमारा एनडीए अलायंस है वो 300 पर है और दूसरा जिसे आप इंडिया कह रहे हैं वो 227 पर है। ये खुशी किस बात की है उनको पहले ये तो पूछिए। ये जो खुशी मना रहे हैं किस बात की मना रहे हैं? सर, जिनको मैं फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, जिसको आप 2 डिजिट दे रहे थे वो 3 डिजिट में वो भी आपके टक्कर पर आकर खुशी क्यों ना मनाए? वो भी एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे ज्योति, उसके बाद तो बनती है उनकी खुशी। नहीं, सुबह से धक्का मार मार के मुश्किल से 100 पर पहुंचे थे और जब 100 पर नहीं पहुंचे थे, 55 पर और 60 पे आए थे, तभी उन्होंने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि जनता इतना भी समर्थन उन्हें देगी। और क्योंकि जब उनको लगा कि 50-60 पे आ गए, मतलब कुछ समर्थन हमारा बड़ा है, किन वजहों से बड़ा वो एक अलग सब्जेक्ट है, किन वजहों से बड़ा है, मुझे किस तरीके अच्छा से एक सवाल मुझे अवनीश अवस्थी जी से समझना है। अवनीश, ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। और दुष्यंत जी भी हाथ उठा रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है अवस्थी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो आंध्र प्रदेश को हम स्पेशल स्टेटस दे देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज जो नतीजे जैसे भी रहे, अगर अपने बल पर अपने बूते पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं नजर आती है तो अगले कुछ दिन बहुत जोड़ तोड़ रहने वाले हैं। एक बार आंध्र प्रदेश का विभाजन किया था, दंगे हुए थे, गोलियां चली थी, लोग मरे थे बहुत ज़्यादा जब आंध्र और तेलंगाना बने थे। अब कृपा करके अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार की कोई उम्मीद नहीं है। ये तो वो है जो अपने उसमें कहना चाहिए था ना, घोषणा पत्र में कहना चाहिए था। वहाँ विधानसभा में क्या हालत है, क्या हालत है कांग्रेस की वहाँ पर विधानसभा में? आंध्रा को कहाँ से दे देंगे? अवस्थी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब वही बातें हैं जैसे ईवीएम में खराबी ढूंढ रहे थे। वो सारी चीजें सरकार बनने दीजिए, जिसके पास नंबर होगा उसकी सरकार बनेगी। पहले से आप अगर किसी तरीके से आप किसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो करते रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं उम्मीद कि इस बार उनको सफलता मिलेगी। देखिए, पिछले बार के कंपैरिजन में श्वेता ऐसा मुझे लगता है पहली बार हो रहा है कि शाम 5 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक थैंक यू नोट सामने नहीं आया। पिछली बार 3 बजे के करीब तक ये निश्चित हो गया था कि बीजेपी एकमुश्त सरकार बना रही है। और जरा सपा वालों की खुशी भी नाप लेते हैं। गौरव छात्रा जी, आपसे यही जानना चाहिए।